नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट और पावरफुल नेटवर्क पैकेट एनालाइजर टूल TCP डंप के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो आपको नेटवर्क ट्रैफिक को समझने और एनालाइज करने में मदद करेगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम TCP डंप की हर पहलू को कवर करेंगे, जैसे इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, इसका इतिहास और बैकग्राउंड, इसके अलग अलग पर्पस और यूज केसेस, इसके की फीचर्स, ये कैसे काम करता है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, फॉरेंसिक यूज के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ एथिकल और लीगल नोट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ISE सीखना जरूरी है। तो चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं और TCP डंप की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले TCP डंप क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक कमांड लाइन टूल है जो आपके नेटवर्क इंटरफेस से गुजरने वाले नेटवर्क ट्रैफिक के पैकेट्स को कैप्चर करता है और उन्हें आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। आप ISE ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये इंटरनेट के डेटा को रिकॉर्ड करने वाला एक स्पाई कैमरा हो। ये आपको रियल टाइम में नेटवर्क एक्टिविटी देखने की सुविधा देता है, या फिर आप कैप्चर डेटा को फाइल्स में सेव करके बाद में भी एनालाइज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है और पैकेट्स के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए एक फंडामेंटल टूल है। TCP डंप का इतिहास 1988 में शुरू होता है, जब इसे वैन जैकपसन और उनकी लॉरेंस बर्कली लैबोरेटरी की टीम ने डेवलप किया था। इस टूल की फाउंडेशन लिबकैप लाइब्रेरी पर बेस्ड है, जो कि पैकेट कैप्चर के लिए एक स्टैंडर्ड API प्रोवाइड करती है। शुरू में TCP डंप यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एक स्टैंडर्ड नेटवर्क एनालिसिस टूल बन गया। इसकी रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ, और आज भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। विंडोज यूजर्स के लिए विंडम्प नाम का एक वर्जन अवेलेबल है जो उन्हें विंडोज एनवायरनमेंट में भी TCP डंप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। समय के साथ TCP डंप ने सिक्योरिटी एनालिसिस और नेटवर्क डिबगिंग के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल के रूप में इवॉल्व किया है, और इसकी कोर फंक्शनैलिटी आज भी उतनी हाई रेलेवेंट है। TCP डंप का प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका उपयोग कई तरह के नेटवर्क रिलेटेड टास्क्स के लिए होता है। सबसे पहले ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करने में मदद करता है। अगर आपका नेटवर्क स्लो है या कोई कनेक्टिविटी इश्यू है, तो TCP डंप से आप पैकेट्स को एनालाइज करके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, ये सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए बहुत यूजफुल है। आप इसे सस्पिशियस ट्रैफिक या अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि लेटेंसी या बैंडविड्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। और चौथा, ये प्रोटोकॉल डिबगिंग में भी काम आता है, जहां आप देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल सही से कम्युनिकेट कर रही है या नहीं। कुछ रियल लाइफ यूज केसेस में आप इसे नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क आउटेज के टाइम ट्रैफिक पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर बैंडविड्थ इश्यूज को पिन पॉइंट कर सकते हैं जो आपके एप्लीकेशंस को अफेक्ट कर रही है। ये आपको नेटवर्क की गहराई में झांकने की शक्ति देता है। अब बात करते हैं TCP डंप के की फीचर्स की। प्रोफेशनल साइड से देखें तो TCP डंप बर्कली पैकेट फिल्टर यानी BPF फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है, जो आपको बहुत हाई प्रिसाइज पैकेट कैप्चर करने की सुविधा देते हैं। आप स्पेसिफिक सोर्स या डेस्टिनेशन IP, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल या पैकेट कंटेंट के हिसाब से ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। इसे आप सिर्फ वही डेटा देखते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है। आउटपुट फॉर्मेट्स में आप हेक्स और ASCII दोनों में डेटा देख सकते हैं, जो रॉ पैकेट कंटेंट को एनालाइज करने में मदद करता है। वर्बोस मोड्स आपको पैकेट्स के बारे में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि TTL वैल्यूज, फ्लैग्स और विंडो साइजेस। एक्यूरेट टाइम स्टैम्प्स हर पैकेट के साथ रिकॉर्ड होते हैं, जो इंसिडेंट एनालिसिस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझने के लिए क्रिटिकल है। आप स्पेसिफिक नेटवर्क इंटरफेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि H0 या WLAN0, जहां से आप ट्रैफिक कैप्चर करना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में, आप कमांड जैसे TCP डंप IH0 होस्ट 192.168.1.1 से सिर्फ एक स्पेसिफिक IP एड्रेस से आने या जाने वाले ट्रैफिक को देख सकते हैं।
या फिर TCP डंप पोर्ट 80 से सिर्फ HTTP ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। TCP डंप वायरशार्क जैसे ग्राफिकल पैकेट एनालाइजर्स के साथ भी इंटीग्रेट होता है। आप कैप्चर्ड पैकेट्स को .pcap फॉर्मेट में फाइल्स में सेव कर सकते हैं, जिन्हें बाद में वायरशार्क में ओपन करके और ज़्यादा डिटेल्ड ग्राफिकल एनालिसिस किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी TCP डंप को एक बहुत हाई वर्सेटाइल टूल बनती है, जो कमांड लाइन सिंप्लिसिटी और एडवांस्ड एनालिसिस कैपेबिलिटीज का परफेक्ट ब्लेंड है। तो TCP डंप कैसे काम करता है? इसका प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको ISE अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा, जो कि ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में पैकेज मैनेजर के थ्रू इजीली हो जाता है, जैसे कि sudo apt-get install TCP dump या sudo yum install TCP dump। इंस्टॉलेशन के बाद आप कमांड लाइन पर ISE रन करते हैं। क्योंकि ISE रॉ नेटवर्क पैकेट्स तक एक्सेस चाहिए होता है, इसलिए आपको ISE sudo के साथ रन करना पड़ता है, जैसे कि sudo TCP dump iwlan0। यहाँ I ऑप्शन इंटरफेस स्पेसिफाई करता है, जैसे कि WLAN0 आपका वायरलेस इंटरफेस हो सकता है। TCP डंप libcap लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके नेटवर्क इंटरफेस से पैकेट्स को कैप्चर करता है। फिर अगर आपने कोई फिल्टर स्पेसिफाई किया है, तो अन फिल्टर्स को अप्लाई किया जाता है और सिर्फ मैचिंग पैकेट्स को प्रोसेस किया जाता है। एंड में ये पैकेट्स या तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, या फिर आप W ऑप्शन का इस्तेमाल करके उन्हें एक फाइल में सेव कर सकते हैं, जैसे कि sudo TCP dump i0wcapture.pcap। आप ISE ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक नेटवर्क रिवर में एक फिशिंग नेट डाल रहे हैं और आपके फिल्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी मछलियां या डेटा पैकेट्स पकड़ने हैं। ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है जो आपको नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है उसकी एक क्लियर पिक्चर देता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट बहुत स्लो लोड हो रही है और आपको पता नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। इस सिचुएशन में TCP डंप आपकी मदद कर सकता है। आप अपने सर्वर पर या उस नेटवर्क सेगमेंट पर जहां वेबसाइट होस्टेड है, TCP डंप रन कर सकते हैं। जैसे कि आप HTTP ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं इस कमांड से TCP dump i0 पोर्ट 80। यहाँ पोर्ट 80 HTTP ट्रैफिक को फिल्टर करता है। जब आप पैकेट्स को एनालाइज करेंगे, तो आप हाई लेटेंसी वेल पैकेट्स को देख सकते हैं। हाई लेटेंसी का मतलब है कि पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में या रिस्पॉन्स आने में ज्यादा समय लग रहा है। इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या सर्वर डिले हो रहा है, या नेटवर्क में कोई कंजेशन है, या फिर एप्लीकेशन लेवल पर कोई इश्यू है। आप पैकेट्स के सोर्स और डेस्टिनेशन, उनके साइज और उनके बीच के टाइम गैप्स को देखकर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है नेटवर्क परफॉर्मेंस इश्यूज को डायग्नोज करने का। TCP डंप के कई एडवांटेजेस हैं जो ISE नेटवर्क प्रोफेशनल्स के लिए एक मस्ट हैव टूल बनते हैं। सबसे पहले, ये बहुत लाइटवेट है और मिनिमल सिस्टम रिसोर्सेज का उपयोग करता है, जिससे ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में भी सेफली रन किया जा सकता है। दूसरा, ये फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं है और इसकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, इसके लिए किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती, जिसे ISE रिमोट सर्वर्स पर या हेडलेस सिस्टम्स पर भी इजीली यूज किया जा सकता है, और ये स्क्रिप्टिंग के लिए भी आइडियल है। चौथा, ये रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जिसे आप नेटवर्क इश्यूज को तुरंत आइडेंटिफाई और एड्रेस कर सकते हैं। और पांचवा, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो ISE यूनिक्स लाइक सिस्टम्स और विंडोज दोनों पर काम करने की सुविधा देता है, जिससे इसकी वर्सेटिलिटी बढ़ जाती है। ये सभी फैक्टर्स TCP डंप को एक बहुत हाई एफिशिएंट और पावरफुल टूल बनते हैं। हर टूल की तरह TCP डंप की भी कुछ लिमिटेशंस है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले, ISE रन करने के लिए रूट प्रिविलेजेस या सूडो एक्सेस चाहिए होता है, क्योंकि ISE रॉ नेटवर्क पैकेट्स तक डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत होती है। दूसरा, ये एक कमांड लाइन ओनली टूल है, जिसका मतलब है कि इसकी एक लर्निंग कर्व है, खासकर अनलॉग ऑन के लिए जो GUI बेस्ड टूल्स के आदी है। इसके सिंटैक्स और फिल्टरिंग ऑप्शंस को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। तीसरा, TCP डंप एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अगर ट्रैफिक SSL TLS जैसे प्रोटोकॉल से एन्क्रिप्टेड है, तो आप सिर्फ एन्क्रिप्टेड पैकेट्स को देख सकते हैं, उनके अंदर का एक्चुअल डेटा नहीं।
इसके लिए आपको अलग से डिक्रिप्शन टूल्स या मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चौथा, अगर आप बीट नेटवर्क्स पर या लंबे समय तक पैकेट्स कैप्चर करते हैं तो जनरेटेड फाइल्स बहुत बड़े हो सकते हैं, जो स्टोरेज और एनालिसिस के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना जरूरी है जब आप टीसीपी डंप का उपयोग करते हैं। फॉरेंसिक यूज के लिए टीसीपी डंप का इस्तेमाल करते समय कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी सिक्योरिटी इंसिडेंट का रिस्पॉन्स दे रहे हो तो हमेशा फुल पैकेट्स कैप्चर करें, ना कि सिर्फ हेडर्स। इससे आपको इंसिडेंट की गहराई तक पहुंचने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्यूरेट टाइम स्टैम्प्स बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये आपको इवेंट्स की एग्जैक्ट सीक्वेंस और टाइमिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्चर डेटा को वायरशार्क जैसे टूल्स के साथ एनालाइज करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वायरशार्क ग्राफिकल इंटरफेस और एडवांस्ड एनालिसिस फीचर्स प्रोवाइड करता है। कैप्चर्ड फाइल्स को हमेशा सिक्योरली स्टोर करें और उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन करें ताकि कोई उन्हें टैंपर ना कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, चेन ऑफ कस्टडी को डॉक्यूमेंट करना ना भूलें। इसका मतलब है कि आपको रिकॉर्ड करना होगा कि डेटा किसने कैप्चर किया, कब किया, कहाँ स्टोर किया और किसने एक्सेस किया। ये सभी स्टेप्स फॉरेंसिक एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। टीसीपी डंप का इस्तेमाल करते समय एथिकल और लीगल नोट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें कि नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर करने से पहले आपको रेलेवेंट पार्टीज से कंसेंट लेना चाहिए। बिना अनुमति के किसी के नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना इलीगल हो सकता है और प्राइवेसी का उल्लंघन भी। आपको अपने देश के लॉज को फॉलो करना होगा, जैसे कि इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या इंटरनेशनल लेवल पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अगर आप यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड डेटा हैंडल कर रहे हैं। ये लॉज डेटा प्राइवेसी और सर्वेलेंस के बारे में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस से हमेशा बचें, क्योंकि इसके गंभीर लीगल परिणाम हो सकते हैं, जिसमें बड़े जुर्माने और जेल भी शामिल हो सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क प्रोफेशनल होने के नाते आपको हमेशा एथिकल बाउंड्रीज के अंदर रहकर हाई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए टीसीपी डंप सीखना क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स के लिए टीसीपी डंप नेटवर्किंग बेसिक्स को समझने का एक एक्सीलेंट तरीका है। ये आपको सिखाता है कि पैकेट्स कैसे ट्रैवल करते हैं, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं और नेटवर्क कम्युनिकेशन की गहराई क्या है। इससे आपके रिज्यूम को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि नेटवर्क एनालिसिस स्किल्स आज की टेक इंडस्ट्री में बहुत हाई इन डिमांड है। प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर सिसएडमिन्स और सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के लिए, टीसीपी डंप एक एसेंशियल टूल है। सिसएडमिन्स इसका उपयोग नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, सर्वर मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट्स इसे इंट्रूजन डिटेक्शन, मेलवेयर एनालिसिस और इंसिडेंट रिस्पॉन्स में इस्तेमाल करते हैं। ये क्विक डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड करता है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इश्यूज को जल्दी से आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो, टीसीपी डंप आपकी स्किल सेट में एक इनवैल्यूएबल एडिशन है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, टीसीपी डंप एक बहुत हाई पावरफुल और वर्सेटाइल नेटवर्क पैकेट एनालाइजर टूल है। ये नेटवर्किंग की दुनिया में आपकी आंखें खोल देता है और आपको नेटवर्क ट्रैफिक को गहराई से समझने की शक्ति देता है। इसकी मदद से आप नेटवर्क इश्यूज को ट्रबल शूट कर सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप आईसी सेफ नेटवर्क्स पर प्रैक्टिस करें, जैसे कि अपनी वर्चुअल मशीन्स या लैब एनवायरनमेंट्स में, ताकि आप इसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझ सके। अगर आपको ये गाइड पसंद आया हो और आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।